नमस्कार, केडिया एडवाइजरी की वीकली इक्विटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरुआत करेंगे न्यूज़ से, अपकमिंग इकोनॉमिक कैलेंडर को कवर करेंगे, ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन मार्केट सेंटिमेंट्स क्या हैं, डेरिवेटिव डेटा, टॉप गेनर्स और लूजर्स, एफआई एनडीआई एक्टिविटी, कॉर्पोरेट एक्शन और हमारी पास्ट परफॉर्मेंस। और इस अगले वीक के लिए टॉप सेक्टर और स्टॉक्स क्या रह सकते हैं जिनमें अपॉर्चुनिटी है। तो ग्लोबल न्यूज़ और इंडियन न्यूज़ में जो मेजर न्यूज़ आ रही है वो है G20 मीटिंग जो साउथ अफ्रीका के 22 और 23 नवंबर को होगी। जब लास्ट टाइम इंडिया में G20 हुई थी तब मार्केट में एक बहुत अच्छी रैली आई थी एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस G20 मीटिंग के बाद इंडिया के फेवर में कई ट्रेड एग्रीमेंट्स का बेनिफिट मिलेगा। और इस लास्ट वीक जब फेड का मिनट रिलीज हुआ तो देखा गया कि जो हॉकिश टोन हमें फेडरल रिजर्व की तरफ से मिली, इससे ये लग रहा है कि रेट कट जो है उसके दिसंबर में कट होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। कॉप 30 मीटिंग जो रिसेंटली ब्राज़ील में अभी फिनिश हुई है, जिसका मेन एम था क्लाइमेट पॉलिसीज़, एनर्जी, कार्बन और कमोडिटीज़ के रिगार्डिंग। तो कहीं न कहीं इसका एक ग्लोबल जो कंट्रीज़ पे पॉलिसी मेकिंग होता है, उस पे असर पड़ेगा। कहीं न कहीं जो कंपनियाँ हैं, उनको अपना कार्बन एमिशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा एंड उसी के रिगार्डिंग अपनी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। इंडिया से जो एक अच्छा न्यूज़ आ रहा है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा को आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है सीएलएसए ने और इसका टारगेट बढ़ा के कर दिया है 4,417 का। उनका ये कहना है कि वो एसयूवी और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर्स में जो मार्केट शेयर गेन किया है, वो कुछ हद तक सस्टेनेबल है। एंड जो रिसेंट अभी लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, एआई बबल, एनवीडिया ने जो अपने रेवेन्यू प्रोजेक्ट किया है कि वो नेक्स्ट क्वार्टर में 65 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो उससे कुछ हद तक जो एआई बबल है, वो जो न्यूज़ है वो कम हुआ है एंड जो एनवीडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट ने 15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है एआई टेक में, एंथ्रोपिक एंड उससे कुछ हद तक टेक सेक्टर को सपोर्ट मिला है। एंड इसी को कंफर्म करते हुए टीसीएस जो इंडिया की सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है, इसको $2 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिस वजह से लास्ट वीक हमने देखा कि आईटी सेक्टर में रैली भी बनी। कुछ मेजर इकोनॉमिक डेटा अगर हम देखें तो मोस्टली डेटा यूएसए से ही है, बट एक जर्मनी का डेटा है वो है बिजनेस क्लाइमेट के रिगार्डिंग। उससे ये देखा जाएगा कि बिजनेस में जो जर्मनी के बिजनेस हैं उसमें क्या एनवायरनमेंट है, डेटा किस तरीके का उसका आएगा। एंड यूएसए का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा है 25 नवंबर को एंड उसी 25 को ही रिटेल सेल्स भी है। 26 नवंबर को यूके का ऑटम बजट है एंड यूएसए में 26 नवंबर को कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ड्यूरेबल गुड्स, कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स और पर्सनल इनकम से रिलेटेड डेटा आएगा जो मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। एंड ग्लोबल मार्केट को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव सेलिंग ही देखी गई है ग्लोबली, चाहे एशियन हो, यूएस हो, यूरोपियन इंडेक्स हो, इसके अंदर हमने सेलिंग देखा। रीज़न जो था, एक तो टेक सेक्टर में सेल ऑफ, दूसरा कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो इमर्ज हो रही है, इस वजह से ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में आपको गिरावट दिखी। ओवर टू रोहन सर। तो टेक्निकल आउटलुक पे अगर बात करें तो जिसमें आप देख सकते हो कि निफ्टी में कल के दिन हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, जिसमें आप देख सकते हो 26,200 का मार्क यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखाई दिया। जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड एंड ब्रेकआउट हुई थी, वहां से रिटेस्ट होके हमें अच्छी खासी मोमेंटम भी देखने मिली थी निफ्टी में, लेकिन आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा हायर साइड के लिए हमें 26,500 700 तक की रेंज यहाँ पे दिखाई दे सकती है। फिलहाल के लिए क्विक बेसिस पे 25,500 एंड 25,000 ये दो लेवल्स हम एज ए सपोर्ट बेसिस पे लेने वाले हैं। नेक्स्ट अगर देखोगे बैंक निफ्टी पे, तो यहाँ पे भी अर्लियर जो ऑल टाइम हाई था वो ब्रेकआउट होने के बाद वापस से रिटेस्ट होते हुए दिखाई दिया था। उसके बाद कंटिन्यूसली हमें
बैंक निफ्टी में रिकॉर्ड्स हाई होते हुए ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्राइडे के दिन थोड़ी सी हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, इसके कारण गिरावट भी देखने मिली। ओवरऑल अगर देखोगे बैंक निफ्टी में वीकली बेसिस पे 232 पॉइंट्स का गेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें देख सकते हो अगर हाइज ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे 59,500 का जो हर्डल बना हुआ है वो ब्रेक होता है तो 61,500 तक की रेंज हमें आराम से ये वीक में देखने मिल सकती है बैंक निफ्टी में। डाउन साइड के लिए देखोगे तो 57,500 का यहाँ पे एक क्रिटिकल सपोर्ट निकल के आ रहा है। देन वो ब्रेक होता है तो 56,000 तक की लेवल यहाँ में देखने मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जो व्यू रहने वाला है वो बैंक निफ्टी का ही हम लेके बैंक निफ्टी का जो है वो पॉजिटिव ही लेके चलने वाले हैं। नेक्स्ट फिन निफ्टी के ऊपर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि राइजिंग चैनल पे यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली इसमें भी रिकॉर्ड्स हाई ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल 28,000 का यहाँ पे हर्डल दिखाई दे रहा है। अगर वो ब्रेक होता है तो 28,500 तक की रेंज हमें यहाँ पे इजीली ये वीक में देखने मिल सकती है फिन निफ्टी में। क्विक बेसिस पे यहाँ पे 27,000 देन 26,700 ये दो लेवल हम एज ए सपोर्ट लेने वाले हैं। फिलहाल के लिए जो फिन निफ्टी में व्यू रहने वाला है वो बाय ऑन डीप कंटिन्यू रखने वाले हैं और यहाँ पे भी बुलिश व्यू हम रखने वाले हैं। ओवाई डेटा के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 26,000 पे यहाँ पे मेजर पुट ओवाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है और 26,200 पे यहाँ पे मेजर कॉल ओवाई दिखाई दे रहा है। तो 200 पॉइंट्स का यहाँ पे रेंज दिखाई दे रहा है। हायर साइड के लिए 26,200 पे अगर डेली बेसिस पे क्लोजिंग आती है तो ज़रूर यहाँ पे वापस से हमें ऑल टाइम हाइज ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे और वापस से हमें निफ्टी में और बाकी इंडेक्सेस में भी अच्छी खासी मोमेंट आगे आने वाले दिनों में देखने मिलेगी। फिलहाल के लिए जो पीसीआर निकल के आ रहा है 0.96 पे निकल के आ रहा है, जो कि लोअर पे चल रहा है तो पॉजिटिव इंडिकेशन ही दे रहा है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी में आने वाले दिनों में हम तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के ओआई डेटा के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 58,600 एंड 59,000 ये दो लेवल्स पे मेजर ओआई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो पुट कॉल रेशो यहाँ पे निकल के आ रहा है 0.86 का यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में है कंटिन्यूसली हमें सस्टेन पुट कॉल रेशो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी जो व्यू रहने वाला है अपना आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में वो पॉजिटिव ही लेके चलने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 59,000 का हायर साइड के लिए जो यहाँ पे अभी भी हर्डल बना हुआ है वो ब्रेक होता है तो इसमें भी 60,000 61,000 की रेंज बैंक निफ्टी में हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे जो हम देखने वाले हैं सेक्टरल व्यू, तो ओवर टू साक्षी। इस वीक की बात करें तो इस वीक के परफॉर्मेंस हमें भी मिक्स देखने को मिला, जहाँ पे मेजर इंडाइसेस लाइक निफ्टी आईटी जो कि है वो टॉप परफॉर्मेंस बना रहा 1.161% के साथ ये टॉप परफॉर्मेंस था, सपोर्टेड बाय स्टेबल ग्लोबल टेक स्पेंडिंग और स्टडी डील पाइपलाइन के साथ। सेकंड जो है ऑटो सेक्टर ने भी 1.09% का पॉजिटिव मूव दिया, जो मेनली ड्यू टू स्पेकुलेशन की गवर्नमेंट कुछ व्हीकल्स कैटेगरी पर जीएसटी कट कंसिडर कर सकती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डिमांड विजिबिलिटी पर पड़ेगा। अब बात करेंगे फाइनेंशियल स्पेस में, जहाँ पे निफ्टी बैंक ने 0.6% अप रहा और फाइनेंशियल सर्विस जो कि 0.27% आफ्टर आरबीआई ने अश्योर किया कि सिस्टम में लिक्विडिटी टाइट नहीं होने देंगे, तो इससे शॉर्ट टर्म फंडिंग कंसर्न कुछ हद तक एस होगा। डाउन साइड सेक्टर्स की बात करें तो जहाँ पे फार्मा ने 1.05% डाउन रहा और एज ए इंडस्ट्री ने वार्न किया है कि प्रपोज मिनिमम इंपोर्ट प्राइस ड्रग्स को महंगा बना सकती है और एमएसएमई को इम्पैक्ट कर सकती है। मेटल्स में शार्प करेक्शन हमें देखने को मिला 3.36% का, जो ग्लोबल कमोडिटीज प्राइस प्रेशर में था ड्यू टू स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर। साथ में गवर्नमेंट ने स्टील क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म पर एग्जम्पशन एक्सटेंड किया है, जिससे इंपोर्ट कंपटीशन बढ़ने की चिंता बढ़ सकती है। रियल्टी सेक्टर की बात करें तो -3.78%, रिफ्लेक्टिंग ब्रॉड मार्केट सॉफ्टनेस और सेक्टर स्पेसिफिक डिमांड कंसर्न रहा। मीडिया में भी 2.40% गिरावट हमें देखने को मिली। अब सेकंड बात करेंगे टॉप गेनर्स और लूजर्स की, जहाँ पे मैक्स हेल्थ में हमें 7.60% का गेन देखने को मिला। उसी के साथ एक्सिस बैंक, आयशर मोटर और भारतीय एयरटेल में भी 4 to 3% का गेन हमें देखने को मिला। और लास्ट था पावर ग्रिड, जिसमें हमें 2.90% का गेन देखने को मिला।
अभी टॉप लूजर्स में जो कि है टाटा मोटर्स फर्स्ट पे रहा, जो कि -9% वीकनेस हमें देखने को मिली। यहाँ पे टाटा स्टील और हिंदाल्को में 4% की वीकनेस हमें देखने को मिली। और जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील में 3.70 और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में हमें 2.30% गिरावट देखने को मिली। अब बात करेंगे हम एफआईआई की एक्टिविटी की, जो कि काव्या लेगी। काव्या, ओवर टू यू। हम बात करते हैं एफ डी आई एक्टिविटीज। प्रीवियस वीक के हम देख सकते हैं कैश में एफ से एक आउटफ्लो देखने को मिला है 188.30 करोड़ का। DII से एक इनफ्लो देख सकते हैं 1296, सॉरी DII से 12,969 का इनफ्लो देख सकते हैं। ओवरऑल नेट इनफ्लो देख सकते हैं 12,780.8 करोड़ का। FIS एक्टिविटीज, सिर्फ FIS एक्टिविटी की बात करें, FIS फ्यूचर्स में -9.20 करोड़ का आउटफ्लो देखने को मिला। इंडेक्स ऑप्शन में 23,909 करोड़ का इनफ्लो देख सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स ऑप्शन में 2,802.90 करोड़ और स्टॉक ऑप्शंस में 1,369.20 करोड़ का इनफ्लो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शन की। बोनस इश्यूज और डिविडेंड अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ बोनस इशू अनाउंस हुआ है फर्स्ट कंपनी थायरोकेयर 2:1 रेशियो में, मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो 2 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे। इनका फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। फिर बात करते हैं PFC कंपनी की, जिसमें इंटरिम डिविडेंड 3.65 पर शेयर में आपको मिलेगा, फेस वैल्यू 10। फिर बात करते हैं HDFC AMC, इसमें बोनस शेयर मिलेगा। अगर आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर का आपको बोनस मिलेगा विद फेस वैल्यू 5। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग्स गिवन ऑन 21 नवंबर। पहला कंपनी है IIFL फाइनेंस, जिसने क्रेडिट एजेंसी है ब्रिक वर्क रेटिंग, जिसने A+ का क्रेडिट दिया है टू IIFL फाइनेंस। फिर बात करते हैं ECL फाइनेंस कंपनी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है केयर रेटिंग्स, जिसने दिया है A+ रेटिंग्स। ये है पास्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ द वीकली रिकमेंडेशंस। लुपिन इसमें पहले से ही प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला। इप्का लैब अभी भी पॉजिटिव नोट पे चल रहा है और पारस में भी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला। यहाँ पे हम आने वाले वीक के लिए अगर सेक्टरल आउटलुक की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी ऑटो इंडेक्स में हमें 1% की तेज़ी के साथ ही प्राइजेज में तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे हमें एक असेंडिंग ट्रेंगल देखने को मिल रहा है निफ्टी ऑटो इंडेक्स पे। और प्राइजेज में अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो 27,200 और 26,900 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर प्राइजेज यहाँ से 27,750 के लेवल को क्रॉस करते हैं तो प्राइजेस 28,900 तक भी जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर सेक्टरल इंडेक्स की बात की जाए तो निफ्टी कंजम्पशन के आउटलुक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं पे प्राइजेस में एक चैनल पैटर्न का सपोर्ट भी लिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो यहाँ पे 12,300 और 12,100 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहीं प्राइजेस अगर 12,700 के लेवल को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे हमें 13,180 के लेवल तक भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ओवर टू अभय सर। तो अभी हम देखते हैं कि स्टॉक्स में किस तरह के हमको अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिल सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। तो पहला है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि राइजिंग चैनल बनता हुआ दिख रहा है। प्राइजेस 50 डेमा और 200 डेमा के ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं अच्छे से। पैटर्न अच्छा बना हुआ है। तो करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 3750। तो हम इसको टारगेट के लिए 4000 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 3615 के आसपास रख के इसको हम राइड कर सकते हैं। अगला स्टॉक है मारुति। ये भी ऑटो सेक्टर का स्टॉक। इसमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है। 50 डेमा और 200 डेमा ये भी अच्छा सस्टेन कर रहा है। ऊपर के साइड में हमको 17,400 के अराउंड हम लेवल देख सकते हैं आने वाले दिनों में। और इसमें हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 15,480 का। फिर निफ्टी कंजम्पशन में से हम टाटा कंज्यूमर एक स्टॉक है जो इंटरेस्टिंग सेटअप दिखा रहा है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसमें बनता हुआ दिख रहा है हमको। तो करंट मार्केट प्राइस इसकी चल रही है 1185 के आसपास। हम इसमें आने वाले दिनों में 1300 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं और इसमें हम स्टॉप लॉस बरकरार रखेंगे 1135 का। अगला स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर। इसमें भी फॉलिंग चैनल पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है। इसने 50 दिन के मूविंग एवरेज को अच्छे से अभी काटा है, 2 दिन से सस्टेन कर रहा है ऊपर।
इस चैनल का ब्रेकआउट हमें आने हुए दिनों में देखने मिल सकता है। तो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 1180 की, तो आने वाले दिनों में इसमें 1280 तक के भाव हमको देखने मिल सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1130 के साथ, इसको हम अच्छे तरह से ट्राइड कर सकते हैं। फिर एक टाटा कम्युनिकेशन है जिसका सेटअप बहुत प्यारा बना हुआ है। फॉलिंग चैनल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दे दिया है, 2 दिन से इसमें सस्टेन कर रहा है ब्रेकआउट के ऊपर। 50 दिन 200 दिन मूविंग एवरेज भी अच्छे से सस्टेन कर रहा है। वॉल्यूम में बीच में फॉलिंग चैनल पैटर्न के टाइम कम हुए थे, अभी वॉल्यूम पिकअप करना स्टार्ट किया लास्ट 2 दिन से। तो करंट भाव इसका चल रहा है 1920 रुपया, तो इसमें हम 2070 तक के भाव देखने मिल सकते हैं आने वाले हफ्तों में, और स्टॉप लॉस हम इसमें रखेंगे 1855 का। तो ऐसी कमोडिटी एंड इक्विटी अपडेट जानने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं विद फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ आपको इक्विटी मार्केट्स एंड कमोडिटी मार्केट्स रिलेटेड सारे न्यूज़, अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।